हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं क्लास सेवेंथ मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नेम इज़ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे सारे होल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो हमारे पॉजिटिव में हो चाहे वो हमारे नेगेटिव में हो। इवन कि हमारा ज़ीरो नंबर भी इंटीजर कहलाएगा। और दूसरी चीज़ जो नहीं कहलाएंगे वो क्या है? जो फ्रैक्शनल पार्ट्स में हमारे नंबर्स होते हैं या जो डेसिमल पार्ट्स में हमारे नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते। तो चलिए हम एक डिफाइन के साथ आपको समझाते हैं कि इंटीजर्स नंबर होते क्या हैं। तो चैप्टर नंबर इज़ 1। ओके, दिस इज़ क्लास सेवेंथ। इंटीजर नंबर होते क्या हैं आपको बताएंगे हम एज अ डिफाइन के साथ। एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ऐसे नंबर जो कि एक होल नंबर हों। इट हैज़ नो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, यानी कि इनका ना कोई डेसिमल पार्ट हो एंड ना ही कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो। यानी कि फ्रैक्शनल को हम आप क्या बोलते हैं, डिवाइड में ना हो, और डेसिमल का मीन्स पॉइंट में ना हो। ठीक है जी, ये नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और इट कैन बी, इंटीजर्स कैन बी क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है जी। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमने बोला कि 1, 5, 0, 87, 199 समथिंग एक्सेट्रा, कुछ भी जो नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है एंड जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, वो हमारे नंबर सारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। तो चलिए, इंटीजर चैप्टर की बात हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए, जिसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज ए पार्ट है सम इज़ -7। ऐसे इंटीजर्स का पेयर बताइए जिसमें ए पार्ट में पूछ रहे हैं जिसका सम -7 आ जाए, जिसका सम -7 आ जाए। तो -7 के लिए हमें क्या करना है? जिसका सम -7 आ जाए। ठीक है जी, जिसका सम -7 आ जाए। दिस इज एक्सरसाइज 1.1। सम -1 करने के लिए हमें ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिसका सम -1 आए, यानी कि हमें बीच में ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनको बीच में सम करने पर हमारा नंबर -7 आना चाहिए। तो हम क्या नंबर लेंगे? हम नंबर ले सकते हैं, लाइक हमने नंबर लिया -10 एंड 3, क्योंकि जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस आगे इसके सम के कोई भी जो ब्रैकेट है इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पर प्लस है। ठीक है जी, जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहाँ पर प्लस का निशान रहता है, प्लस माइनस में। तो यहाँ पे अगर ये वहाँ पर प्लस है तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस, माइनस का 10 खुल के बाहर आएगा, देन प्लस का प्लस, देन 3 तो ऑलरेडी विदाउट ब्रैकेट है। तो आपको पता होगा, जैसे कि हमने साइन सीखे थे कुछ वीडियो पहले, हमने साइन सीखे थे, मैं फिर भी आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। 4 साइन हम सीख सकते हैं। जब भी हमारे पास आए प्लस 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 क्या रहेगा? प्लस 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 रहेगा। जब भी माइनस माइनस करेंगे तब भी वो प्लस रहेगा। जब हम माइनस प्लस करेंगे तब वह माइनस रहेगा। एंड जब हम प्लस एंड माइनस करेंगे तब भी वो माइनस रहेगा। यानी कि जब दो साइन एक जैसे रहते हैं तो प्लस का रहता है, एंड जब साइन अलग अलग हों दोनों तो वो माइनस हो जाता है। एंड इसके साथ क्या होता है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारा क्या रहता है कि प्लस माइनस तो इसी हिसाब से होगा कि प्लस प्लस हो तो प्लस होगा, माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा। ठीक है जी, लेकिन हमारा निशान जो रहता है, निशान मतलब जो साइन रहेगा जब हम इसको सम को सॉल्व करेंगे, -10 + 3 का मतलब है कि इसका आंसर आने वाला है माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 10 में से 3 चले गए तो हमारे पास 7 आ गया। और मैं आपको बता रही थी कि साइन कौन सा लगेगा? साइन हमारा लगेगा बड़े का। सो विच वन इज़ बिगर डिजिट?
बिगर डिजिट इज़ 10, तो 10 के आगे हमारा माइनस है, तो इसलिए हमारा अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस रहेगा, बिकॉज साइन रहेगा बड़े का। सो आंसर तो हमारा 7 आ गया इसमें, लेकिन एक्चुअली हमें -7 ही चाहिए था। तो हमारा आंसर जो मेनली है वो ये रहेगा कि आपका -10 + 3 को पेयर में हमने लिया, तो हमारा आंसर -7 आ गया सम करने से। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट हम चलते हैं, फिर अगले पार्ट पर चलते हैं, बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट हमें कह रहे हैं डिफरेंस इज़ -10, यानी कि उसका डिफरेंस -10 आना चाहिए, डिफरेंस। अब जो मैंने साइन आपको यहाँ पे प्लस बताया था, अब यहाँ पे वो डिफरेंस मांग रहे हैं, पहले सम मांग रहे थे। ठीक है जी, तो डिफरेंस में आएंगे तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए -10। तो हमारा मेन जो साइन रहेगा वो तो माइनस रहेगा। अब ऐसे कौन से 2 डिजिट लिखेंगे उसका डिफरेंस करने से, यानी माइनस करने से उसका आंसर -10 आ जाए। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, आप क्या करें, -6 लेते हैं, 6 और 4 10 होता है। ठीक है, 6 और 4 10 होता है, तो माइनस का 6, और अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 लेते हैं, क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो हमारा जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 4 क्या रहेगा, मैंने आपको यहाँ पे साइन में बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है। तो जब हमने माइनस माइनस किया तो माइनस माइनस हमारा 6 और 4 क्या हो गया, 10, और निशान रहेगा बिगर साइन, बिगर डिजिट का, तो बिगर डिजिट इज़ 6, एंड उसके सामने जो रहता है निशान वो उसका निशान है, ये 4 का है, ये 6 का है, तो इसमें आपका 6 का रहेगा माइनस का, तो वो हमारा आंसर के साथ लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया -10। तो इस तरह से आप 2 डिजिट ले सकते हैं पेयर में, -6 एंड प्लस का 4। ठीक है जी, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको नहीं भी करना, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं -10 + 3 -6 प्लस का 4, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन इज सी पार्ट। सी पार्ट के लिए हम चलते हैं, हमें पूछा गया है सम इज़ 0, सम इज़ 0 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, आई थिंक आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जब हम किसी 2 डिजिट को प्लस करें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है जी, तो 0 कैसे आएगा, सोचें। जब 2 डिजिट को माइनस कर देंगे आपस में, चाहे वो -2 का +2 से कर दें, या हम -1 + 1 कर दें, -5 + 1 कर दें, किसी भी तरह से, तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं माइनस का 5 एंड प्लस का एक 5, तो हम इसको खोलते हैं अगर, तो ये तो माइनस का 5 प्लस का 5 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, आंसर इज 0। सो आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं दोनों साइड, 3 2 1 10 100, एनी नंबर, एनी डिजिट एंड एनी इंटीजर आप कह सकते हैं, क्योंकि हम इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।